चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में ग्राफ के बारे में हम देख रहे थे और आज 1D की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्राफ के। सबसे पहले ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। आप ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, कह रहा है द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस एंड टाइम t for a particle moving in a straight line is shown in the figure. ठीक है, during the interval OA, OB, OA, AB, BC and CD, the acceleration of the particle is. ठीक है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, खैर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन होना चाहिए था। आपसे कह रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो है, ये वाली एक्सिस पे, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब कोई पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूं। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव, पॉजिटिव। फिर है नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो। फिर है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर है नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है O से A, और फिर उसके बाद A से B, और फिर इसके बाद B से C, और फिर C से D ना। कह रहा है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और क्या चीज बताना है, एक्सीलरेशन के लिए पूछ रहा है। किसके लिए? एक्सीलरेशन के लिए पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इतनी दूर आप कॉपी खोलिए, पढ़ाया हुआ है। अगर ग्राफ ऐसे हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है या निगेटिव? कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और फिर यहां से यहां तक ए से बी पक्का पॉजिटिव होगा। ये ओ से ए तक, अभी इतनी मार मारेंगे। नोट्स देखिए एक बार। ये इसका पार्ट है ना, ये डी एक्सीलरेशन है। इसका पार्ट है ना ये आधा, तो ये डी एक्सीलरेशन है। कैसा है? तो कैसा होगा? नेगेटिव। तो या तो बी सही हो सकता है या तो डी सही होता है। अब आगे ए से बी कैसा है? ए से बी कैसा है? जीरो। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। अब आगे देखिए बी से सी, ऐसा है ना, इस वाले ग्राफ का पार्ट है ना, ये वाला एक्सीलरेशन का और ये वाला डी एक्सीलर। तो इस वाले ग्राफ का पार्ट है, तो बी से सी क्या हो रहा है? बी से सी क्या हो रहा है? पॉजिटिव ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। और सी से डी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। कौन सा सही हो जाएगा? कर लीजिए इसको। आज काफी लोग एब्सेंट हैं।
असल में संडे को बीवी बच्चे सबको घुमाने ले जाते होंगे, तो आज रेस्ट करते होंगे ना, है कि नहीं? बड़ा काम रहता है ना जिंदगी में। हाँ, कपड़े धुले होंगे, सुखवाए होंगे, है? अब हेडिंग डालिएगा, पॉसिबल एंड नॉन पॉसिबल ग्राफ। पॉसिबल एंड नॉन पॉसिबल ग्राफ्स। पॉसिबल एंड नॉन पॉसिबल ग्राफ्स। ठीक है, पॉसिबल एंड नॉन पॉसिबल ग्राफ्स के बारे में बताना है। तो 4 एनसीईआरटी के ग्राफ हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स-टी ग्राफ है, एक्स और टी ग्राफ। अब पूछा है कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ऐसे है ग्राफ, ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर इधर टाइम t है, इधर टाइम क्या होगा? -t। तो पहली चीज, निगेटिव में ग्राफ नहीं बन सकता। तो अगर आधा हिस्सा ऊपर वाला खाली दिया होता, चलो नीचे वाला ना दिया होता, तो क्या तब पॉसिबल हो जाता? तब भी नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप ग्राफ पढ़ना जानते हैं, जब कोई टाइम t हो रहा होगा, उस टाइम पे यहां पे कट करोगे, यहां पे सामने क्या देगा बताइए? क्या देगा? पोजीशन देगा। ये पोजीशन है, x क्या है? पोजीशन। तो एक पोजीशन इस टाइम पे पता चली, फिर सीधा ग्राफ ले जाइए, यहां पे कट होगा, यहां पे दूसरी पोजीशन। तो एक ही टाइम पर कितनी पोजीशन बता रहा है? 2। तो एक चीज कैसे एक टाइम पे 2 पोजीशन बता सकती है? कोई भी चीज हो, कोई पार्टिकल हो, एक टाइम पे 2 जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती, लेकिन 2 अलग अलग टाइम पे एक पोजीशन हो सकती है। समझ आ रही ना बात? 2 अलग अलग टाइम पर इसका उल्टा पॉसिबल है। क्लियर रहेगा ना? इसमें क्या है? एक टाइम पर 2 पोजीशन, तो एक टाइम पे 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। समझ आ रहे? और इसको लिखते वक्त लिख लीजिएगा, इसका आप उल्टा क्या है? पॉसिबल है। अच्छा, एक और ग्राफ दिया हुआ था ऐसे, यहां पे v है और यहां पे t है। अब इसमें पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये वाला ग्राफ। इसमें भी वही दिक्कत है, एक टाइम कोई चूज करिए, एक टाइम कोई चूज कर लीजिए यहां पे। एक टाइम पर यहां पे वेलोसिटी बता रहा है, और एक ही टाइम पर यहां नीचे वेलोसिटी बता रहा है ना। तो एक ही टाइम पर, समझ आ रही है ना, 2 वेलोसिटी। क्या पॉसिबल है एक टाइम पे 2 वेलोसिटी? नहीं पॉसिबल। समझ आ रही ना बात? एक टाइम पे 2 स्पीड पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर रहेगा ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? और दूसरी चीज, ये ग्राफ इधर है, अगर ग्राफ ये वाला ना होता, आधा पोर्शन ना होता, चलिए इधर +t है, इधर -t है, -t पॉसिबल नहीं है, तो भी अगर आधा होता तब भी पॉसिबल नहीं था। रीजन क्या है इसके पीछे? एक टाइम पर 2 स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कैसा है?
नॉट पॉसिबल। दोनों बना लीजिए, फिर दो और है उसको देख लेते हैं। हो गया कि नहीं? चलिए अगला देखिएगा। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ये पॉसिबल है? इधर प्लस टी है और इधर क्या है, माइनस टी। और मेरे ख्याल से ये वेलोसिटी के बजाय स्पीड कह लीजिए। क्या चीज है? स्पीड। वेलोसिटी नहीं है बल्कि क्या है, स्पीड है। तो अगर ये स्पीड है तो एक बात बताएं, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर स्पीड कैसी है, पॉजिटिव, तो नीचे स्पीड कैसी होगी, नेगेटिव। तो स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है? स्पीड, स्पीड क्या होता है? जैसे आपकी गाड़ी है आपकी, या तो उसकी स्पीड 0 होगी, या तो 15 होगी, या तो 20 होगी, या तो 50 होगी। -50 कभी नहीं होगी। स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कैसा है, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरी चीज -t में ड्रॉ था, इसमें ड्रॉ हुआ था -t। हाँ है? इधर होता तब भी ये नीचे जा रहा है ना ग्राफ, ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जाना मतलब स्पीड क्या, नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वेलोसिटी होता और इतना ग्राफ होता आधा, तो पॉसिबल हो सकता था। समझ आ रही ना बात? एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बेसिस पे लास्ट है? इधर वाला ना होता तब मैंने बोला। समझ आ रही ना बात? अगला देखिएगा, ये टोटल पाथ लेंथ है। टोटल टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, और ये है टाइम। ठीक। तो टोटल पाथ लेंथ का क्या सीन है, ऐसे है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, अच्छा पाथ क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, घट रहा है। तो पाथ, मैंने बताया था टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस हम हमेशा किधर चलते हैं, अपने आगे। किधर चलते हैं हम, अपने अपने आगे चलते हैं ना। तो अपने आगे चलते हैं तो हमेशा ये क्या होते हैं, बढ़ती है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लेते हैं यहां से मैं चलना शुरू किया, तो ऐसे चल के 2 मीटर गया, ठीक है। 2 मीटर गया तो ये पाथ क्या हुई, बढ़ी ना, जितना कदम बढ़ाऊंगा। फिर 2 मीटर वापस आ गया तो कितना हो गया, टोटल 4। ये क्या कहलाती है, टोटल पाथ लेंथ। जितने कदम बढ़ाओगे उतना पाथ लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो पाथ लेंथ हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और ये क्या कह रहा है, पहले बढ़ी फिर, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो ये था एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से।
पहला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? कौन सा ग्राफ नहीं पॉसिबल है चारों में से? कौन सा नहीं पॉसिबल है स्पीड टाइम ग्राफ इन चार में से? सी या डी? डी, एक टाइम पे दो स्पीड नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये वाला गलत है। एक टाइम पे ये स्पीड और उसी टाइम पर ये स्पीड, एक टाइम पे दो स्पीड नहीं हो सकती किसी पार्टिकल के पास, एक टाइम पे दो स्पीड, तो ये वाला गलत हो गया। लेकिन ये वाला भी गलत है, स्पीड कभी निगेटिव, तो ये भी गलत है, दो गलत है। समझ आ रही ना बात? हाँ, स्पीड घट सकती है, बढ़ सकती है, स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस नहीं हो सकती। तो सी और डी दो गलत है, बना लीजिए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ग्राफ पढ़ने का तरीका पहली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बन गया ना? अगला देखिएगा। A ball is projected vertically with velocity v. It comes back to the ground in time t. Which vt graph shows the motion correctly? किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, तो उसकी दो जर्नी होगी, एक ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से वापस आएगा नीचे, दो पार्ट होगा। अब कह रहा है अगर वीटी ग्राफ उसका ड्रा किया जाता, कौन सा ग्राफ? तो इन चार में से कौन सा सही होता? ए वाला? नहीं। 1D में मैंने पढ़ाया है जी एक्सीलरेशन का काम करता है अगर वर्टिकल का केस हो। जी किसका काम करता है? और जी ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव लिया जाता है ना, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से। तो मैंने आपको बताया था अगर वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन क्या देता है? तो ये वाला स्लोप आधा पार्ट ऐसे अगर स्लोप होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर ऐसे होता है तो निगेटिव। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और इतने पार्ट में एक्सीलरेशन कैसा है? निगेटिव। हालांकि दोनों पार्ट में क्या होना चाहिए? जाने में भी और आने में भी एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये वाला गलत है। इसमें ऐसा कैसा, ऐसा क्या होगा? अगर इस तरह से है एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव। इस ये भी गलत। इसमें सिर्फ क्या है? नेगेटिव, और इसमें नेगेटिव और, तो कौन सा सही होगा? सी वाला सही। एक ग्राफ मैं अपनी तरफ से पूछता हूं, ठीक है? इसको बताइएगा।
देखिए एस जो है ना, एस पोजीशन है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और यहां भी एस डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है, टाइम है। कह रहा है ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है तो एक चीज आप देखिए, एक टाइम पर ये ग्राफ सही है कि नहीं है पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। रीजन, एक टाइम पर क्या बता रहा है, दो पोजीशन, एक टाइम पे क्या बता रहा है, दो पोजीशन बता रहा है, समझ आ रही ना बात, दो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और इस वाले में है, देखिए एक ये क्या है, पोजीशन, और ये टाइम t1 होगा, और ये क्या है, पोजीशन, और ये टाइम क्या होगा, t2। तो दो अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी को सर्किल कर दे ना, इसी को ऐसे सर्किल कर दे, तब ये जानते हैं क्या हो जाएगा, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। रीजन, यहां पे एक टाइम पर क्या हो जाएगा, दो पोजीशन हो जाएगी ना। तो ऐसे अगर है, आधा है तो पॉसिबल है, अगर फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है, और ये वाला कैसा है, नॉट पॉसिबल। इसके पीछे रीजन क्या है नॉट पॉसिबल का, एक टाइम पर दो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज करेगा, इसको पोजीशन लिख लीजिए, एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या है, एक पोजीशन दो अलग अलग टाइम पर हो सकती है, समझ आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल। अगर इसको कंप्लीट कर दूं तो यही इम्पॉसिबल फिर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे करते हैं। किस पे करते हैं, इंटीग्रेशन पे। एक चीज आपको मैं बता चुका था, कल ग्राफ से मैंने रिलेट करके पढ़ाया था, ठीक है, इंटीग्रेशन याद है ना, लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ से रिलेट करके पढ़ाया था ना इंटीग्रेशन, ठीक है। आज की क्लास में मतलब फिर से मैं उसको ग्राफ से रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। और वैसे भी जनरली आप समझ सकते हो क्वेश्चन को पढ़ करके कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका है, इंटीग्रेशन का है। अब लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन की, इसको कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। यहां पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है। आगे कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो जब भी ऐसा हो, मैंने आपको बताया था, नोट करवाया था नोट्स में, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछे तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तब समझ जाना किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का। और अगर आपको उल्टा पूछे, एक्सीलरेशन से क्या वेलोसिटी, या वेलोसिटी से क्या पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ जाना किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का। तो अगर ईमानदारी से देखोगे यहां पे क्या है, क्या चीज दिया हुआ है, वेलोसिटी, क्या दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। समझ आ रही ना बात, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर रहेगा ना। और ये भी मैंने आपको चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो वेलोसिटी से क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ग्राफ से रिलेट करके कैसे मैंने बताया था। अच्छा ये किसके बीच में ग्राफ है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं इस चीज को, दो क्वेश्चन मैं फील करा दे रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, t² + 1 दिया हुआ। तो इसका ग्राफ मान लेते हैं ऐसे है, ये वेलोसिटी और दूसरा क्या है बताइए, वेरिएबल टाइम ना, टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। इसका ग्राफ ऐसा आ गया, मान लेते हैं, एज्यूम कर लिया ऐसा आ गया। अगर कल की बात याद हो, अगर आपके पास VT ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ, तो उसके नीचे का एरिया क्या देता है,
उसके नीचे का एरिया क्या देता है? अगर वीटी ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और मैंने ये भी पढ़ाया था, अगर एटी ग्राफ हो, एक्सीलरेशन टाइम, तो उसके नीचे का एरिया क्या देता है? क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं, जिसका छूटा है लेक्चर देख लेगा। यहां तक क्लियर है? तो इसके नीचे का एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एक चीज आप समझिए, ये जो ग्राफ व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये वही इक्वेशन है जिससे ड्रॉ किया गया, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 से। यहां पे टाइम की वैल्यूज पुट करते जाओ। यहां पे टाइम लिखा होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करोगे, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? v की। तो उस टाइम पर वहां पे पॉइंट मार्क कर लोगे। समझ आ रहे? सारे पॉइंट मार्क कर लोगे वेलोसिटी वाले। तो मैंने ड्रॉ करने का तरीका भी बताया, तो ये ग्राफ बन करके आएगा। समझ आ रही ना? अब देखो इसके नीचे का एरिया क्या देगा? क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम छोटा सा एरिया, छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट करेंगे, छोटा सा। मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि अगर ये टाइम है तो टाइम का छोटा सा टुकड़ा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? dt कहलाएगा। और फिजिक्स में हमेशा याद रखना, अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसका छोटा सा टुकड़ा कितना कहलाएगा? dm कहलाएगा। समझ आ रहे? चार्ज q है तो छोटा सा चार्ज dq कहलाएगा। तो ऐसे ही टाइम t है तो उसका छोटा सा टाइम क्या कहलाएगा? dt। और ये वर्टिकल में क्या है? v। क्या है? v। अच्छा, एरिया क्या होता है बताइए? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है? v। और विड्थ कितना है बताइए? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? dt। तो इसका एरिया क्या देता है आपको? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटा सा एरिया लिए हो ना, तो क्या देगा आपको? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही ना? अब मैंने आपको कहा था कि ऐसे हर टुकड़े का निकालोगे ना, कई टुकड़ा होगा इसके नीचे का, सारे टुकड़े का एरिया निकाल के क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आपको पूरा एरिया निकल आएगा। और वो क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इतना करने का टाइम कहाँ होता है? इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अब देखो कहां से, ये वाला टाइम मान लेते हैं कितना है? t1। और ये वाला टाइम जहां पे खत्म हो रहा है कितना है? t2। तो यहाँ पे टाइम की लिमिट लग जाएगी t1 से t2 ना। और यहाँ पे किसकी लिमिट होगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो जब टाइम t1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना ले लो? s1। और टाइम t2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना? s2। समझ आ रही ना बस? अब देखिए यहां से निकल आएगा कि नहीं? यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। कितना दी हुई है? t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? dt। और t1 लिमिट कितना है? 0। और t2 लिमिट कितना है? 2 सेकेंड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ds। और लिमिट क्या हो जाएगी? s1 से s2 ना। मैंने आपको बोला था अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले इसको तोड़ लीजिए। तोड़ने में क्या हो जाएगी? लिमिट 0 से 2, और कितना है? t स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? dt। बीच में क्या है? प्लस, लिमिट 0 से 2, और क्या आ जाएगा? 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कितना हो जाएगा? dt। मल्टीप्लाई करिए। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ds यहां पे रहेगा, और कहां से कहां तक? s1 से s2। अच्छा, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? s। और लिमिट कहां से कहां तक? s1 से s2। अच्छा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर में 1 ऐड, और यही पावर नीचे आ जाएगी, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 ना। और फिर उसके बाद बीच में क्या है? प्लस। जैसे ds का इंटीग्रेशन s हुआ, वैसे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2। समझ आई ना? पहले कौन सी लिमिट लगाओगे? ऊपर वाली। ऊपर वाली रखोगे तो क्या हो जाएगा? s2। लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस आएगा। लोअर लिमिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? s1। s2 माइनस s1 हो जाएगा। पहले कौन सी लिमिट लगाओगे? ऊपर वाली। ऊपर वाली लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 डिवाइड बाई कितना? 3, माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2।
लोअर लिमिट लगाओगे तो कितना होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 की पावर 3, 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 और 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14/3। बस आंसर होगा। समझ आया? एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, देखिए आप बार बार ऐसे नहीं करेंगे। ये जो इक्वेशन दी होगी वो किसकी इक्वेशन होगी, ग्राफ की ना, और जो इधर लगा होगा वो कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे, और जो सामने वेरिएबल होगा वो कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे। सामने वाला वेरिएबल कौन था, टी, और वाई एक्सिस पे कौन वेरिएबल, वी। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा? तो आप सीधा सीधा, एक मिनट, इंटीग्रेशन अगर लिखना था आप क्या करते, ये इक्वेशन किसकी है, v की, जो y एक्सिस पे है ना, तो आप क्या करते, v इंटू डी टी। तो ऐसे आप ये बताओ, अगर ये p होता और ये v होता तो इक्वेशन क्या होती बताइए, p और ये क्या होता, dv, क्या होता, p dv, और लिमिट इनिशियल से फाइनल। कर ले जाओगे ना, ठीक है, चलिए। लिख चुके हैं आप? अगला क्वेश्चन करें, ये देखिए नीट का है, 2020 के आसपास का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, पहले होमवर्क के लिए लिख लीजिए फिर नीट का कराएंगे। इस बार कितना दिया हुआ है टाइम, एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आप समझ रहे हो? अच्छा क्या होगा, सब कुछ तो आपको पता है ना, ds, और यहां पे क्या होगा, v dt। लिमिट कहां से कहां तक होगी, टाइम 3 सेकेंड है ना फाइनल लिमिट, 3 सेकेंड पे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बतानी है ना, s2। अब कह रहा है इनिशियली, इनिशियल मतलब क्या होता है, टाइम 0, इनिशियल मतलब टाइम 0। जब टाइम कितना हो रहा, 0, तो पार्टिकल कहां पे है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0। समझ आ रही ना? बस बाकी वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है, जहां पे 2 था वहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कॉपी करिए जल्दी से। हैं 12, हाँ जो लोग ऑनलाइन देखें कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक, और आप लोग कल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया ना, हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको करके बताइए, ये नीट का है, फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। अच्छा ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, एफ वर्सेस, सामने क्या है, वाई, एफ वर्सेस वाई ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ग्राफ ऐसे मान लेते हैं, ऐसा कुछ होगा, तो एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, छोटा सा टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा, एफ, और ये क्या कहलाएगा, डी वाई ना। तो छोटा सा एरिया कितना देगा, एफ डी वाई। अच्छा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क देगा। अच्छा छोटा सा वर्क देगा ना, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, डी वाई की लिमिट कहां से कहां तक दी हुई है, 0 से 1 मीटर, 0 से 1, यहां पे कितना हो जाएगा, 0 से 1 मीटर, और यहां पे जब 0 होगा y तो वर्क कितना मान लो, W1, और जब 1 होगा तो कितना मान लो, W2। बस इसको सॉल्व करो, आ जाएगा है।
30, 25। देखते हैं और कोई आंसर। एफ की जगह पे रख दो, लिमिट 0 से 1, एफ कितना है 20 प्लस 10y, और यहां पे क्या हो जाएगा dy इक्वल टू 0 to 1 20 dy प्लस 0 to 1 10, 0 to 1 लिमिट 10 y dy। अब बस इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। 20 बाहर कर लोगे, 20 बाहर कर लोगे, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1, फिर बीच में क्या है प्लस 10, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y की पावर में एक ऐड हो जाएगा और पावर नीचे आ जाएगी, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1। पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, ऊपर वाली रखोगे तो कितना हो जाएगा 1, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है 0 है, बीच में क्या आ जाएगा प्लस 10, और ये 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 5। बस आंसर हो गया। If acceleration of particle at any time t is given by a is equal to इतना, calculate the velocity at 5 second if it is starts from rest। एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन से क्या पूछा है वेलोसिटी, क्या पूछा है, तो या तो ग्राफ के तरीके से चले जाओगे, ग्राफ के तरीके से जाओगे तो क्या लिखोगे बताइए, a dt आएगा ना, a dt किसके बराबर होगा, at ग्राफ है ना, अरे यार at ग्राफ है ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा a dt ना, a dt कितने के बराबर होगा dv के बराबर, कितने के बराबर होगा। और अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे समझ लीजिए, यहां से सीधा लिख लीजिए, अगर आपको पता है इक्वेशन देख करके एक्सीलरेशन ऊपर होगा और टाइम कहां पे होगा नीचे होगा, तो क्या हो जाएगा a dt क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन कितना दी हुई है बताइए 2t प्लस 1। अच्छा एक्सीलरेशन कितने के बराबर होता है dv बाई dt के बराबर होता है, इधर कितना हो जाएगा 2t प्लस 1 ना, dt को इधर लेके चले आइए, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 2t प्लस 1 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में dt, इंटीग्रेशन आ जाएगा। यही तो है, ये क्या है a है ना, a dt, समझ पा रहे हो कि नहीं, कितना आएगा आपका आंसर है 13, 20, 30, तुम्हारा विशाल 30 आएगा ना, कर ले जाओगे। अब देखो लिमिट कितना है बोलो, 1 मिनट, इनिशियल लिमिट स्टार्ट्स फ्रॉम, इनिशियल टाइम क्या होगा 0, तो कहां पे है रेस्ट पे, वेलोसिटी क्या है रेस्ट पे, और फिर उसके बाद वेलोसिटी कितने पे पूछ रहा है, कितने सेकंड पे 5 सेकंड पर क्या पूछ रहा है वेलोसिटी। तो अब आप यहां से कर सकते हो, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से v। अच्छा इसको तोड़ लीजिए, 0 से 5 और कितना हो जाएगा 2t dt, और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस 0 to 5 और ये क्या हो जाएगा dt। कर ले जाओगे इंटीग्रेशन है, कर पाओगे या कर दें, हो जाएगा पक्का। देखो हम कर देते हैं, इसका कितना आएगा
लिमिट रख दो, v आ जाएगा, और इसका कितना आएगा 2, t है ना, t की पावर कितना हो जाएगी 2, और पावर कहाँ पे आ जाएगा नीचे। इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ा लेते हैं और पावर को कहाँ लिख लेते हैं नीचे, प्लस dt का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ये 0 से 5, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 5। अच्छा 2 से 2 क्या हो जाएगा, पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली 5 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस पहले ऊपर वाली लिमिट 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 कितना हो जाएगा 30। बस आंसर होगा। हो गया ना। अगला देखिएगा, ये वाला करके बताइए। फाइंड द वेलोसिटी। दो तरीका है, ये क्या दिया हुआ है एक्सीलरेशन, और किसके फॉर्म में है टाइम, तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा एक्सीलरेशन और टाइम ना, ये कितने के बराबर होगा a, और ये कितना dt, तो एरिया क्या देगा a dt ना, a dt क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो क्या देता है, एक्सीलरेशन dv बाई dt ही होता है ना। समझ आ रही ना, कितना आएगा, इसका भी आंसर जो लोग वैसे देख रहे हैं कमेंट करेंगे, आंसर में बताइए कितना 65 और 62, 65 ना, ठीक है चेक करिएगा। और बाकी लोग पिछला क्वेश्चन है यार, या तो आप एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ऐसे लिखिए 4t³। अच्छा हमसे वेलोसिटी पूछा है तो इससे पता चल गया कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, किसका है इंटीग्रेशन का, तो एक्सीलरेशन की जगह पे क्या लिख दोगे dv बाई dt इज इक्वल टू 4t³। dt को इधर लेके चले आइए, dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t³, और dt लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, देखो कह रहा है वेलोसिटी कब बताना है, जब टाइम कितना हो रहा हो 3 सेकंड, वेलोसिटी तब बताना है जब टाइम कितना हो रहा हो 3 सेकंड, ठीक। अब कह रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, एट टाइम t इज इक्वल टू कितना सेकंड 2 सेकंड, बॉडी किस पे है रेस्ट पे। नहीं समझ आई लिमिट कैसे लिया गया, टाइम जब कितना हो रहा हो 3 सेकंड, तो आपको क्या बताना है वेलोसिटी, और कह रहा है जब टाइम 2 सेकंड हो रहा है, लोअर लिमिट की बात कर रहा है, 3 से कम होता है 2 ना, तो पहले कौन आएगा 2, तो लोअर लिमिट नीचे होती है, फाइनल लिमिट ऊपर होती है, तो टाइम जब कितना हो रहा हो 2 सेकंड, तो उस वक्त बॉडी किस पे है रेस्ट पे, जब टाइम कितना है 3 सेकंड, तब आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, लिमिट कहां से कहां तक 0 से v, ये कितना हो जाएगा 4, और t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, लिमिट 2 से 3, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, पहले ऊपर वाली लिमिट 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस इस बार लगेगी लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, कितना आ जाएगा 81, माइनस कितना हो जाएगा 16, तो कितना आंसर आएगा, बस आंसर होगा। मंडे के दिन इतना कम एनर्जी है आप लोग में, हैं नींद आ रही है, और वो भी सुबह सुबह, खैर कल थके होगे ना बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पे, उस बोझ की वजह से आपको नींद आने लगती है ना। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें लिमिट बताइएगा, वेलोसिटी से क्या पूछा है, अब सीधा आप लिखिए वेलोसिटी से क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट,
तो v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3t² प्लस 2t। अच्छा v को क्या लिख सकते हो dx बाई dt ना। अच्छा एक बात तो श्योर है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t² प्लस 2t ना। dt को इधर ले आइए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t² प्लस 2t ना, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dt। अब लिमिट लगाने की बारी है, किसकी लगाने की लिमिट। कह रहा है जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड, इफ एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। जब टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड, यहां पे टाइम की लिमिट चाहिए 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, कितना मीटर है 3 मीटर। अब कह रहा है जब 4 सेकेंड टाइम होगा, कितना सेकेंड होगा 4 सेकेंड, तब आपको क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो x मान लीजिए ना। अच्छा dx का इंटीग्रेशन पहले इसको तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2 से 4 3t² dt प्लस 2 से 4 और कितना है 2t और क्या हो जाएगा dt, और यहां पे कितना हो जाएगा x, लिमिट कितना 3x ना। समझ आ रही ना बात। यहां से देखिएगा पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे x हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो -3 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा 3, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4, बीच में प्लस 2, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t² बाई 2 ना, पावर में एक ऐड करोगे और पावर नीचे रख लोगे, ठीक। और लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पहले कौन सी लिमिट रखोगे ऊपर वाली, तो कितना हो जाएगी 4 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3, बीच में प्लस, पहले ऊपर वाली लिमिट 4 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 2, और यहाँ पे x -3 ना। ये कितना आएगा 4 की पावर 3 कितना 64 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 4, तो ये कितना आएगा 56, और ये कितना आएगा 12, तो कितना हो जाएगा, और x -3 ना, तो x -3 इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। हो गया। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा मेरी, है यहां पे गलती ना होने पर बढ़िया से समझिएगा इस चीज को। यहां पे क्या कह रहा है, जब टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड, टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड, तो टाइम जब 2 सेकेंड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट के बजाय ये पोजीशन कह देता, डिस्प्लेसमेंट के बजाय यहां पे क्या कह देता पोजीशन, पोजीशन कितना है, किस पोजीशन पे है 3 मीटर पे, कितने मीटर पे 3 मीटर पे। अब कहता कि 4 सेकेंड पर जब कितना टाइम हो रहा होगा 4 सेकेंड, तब पोजीशन क्या होगी, तब पोजीशन क्या होगी, ये पूछता। जब टाइम कितना है 4 सेकेंड, तब पोजीशन क्या होगी। समझ आ रहे ना। तो एक बात आप समझिए, यहां पे आंसर कितना आएगा, वही क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा 71 मीटर ना। तो पहले पोजीशन कितना थी x इज इक्वल टू 2, वो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितना पोजीशन थी 3, पोजीशन कितना थी 3 ना। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन कितना थी 3,
और जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से टाइम बढ़ के कितना हो गया 4 सेकेंड, तो पोजीशन कितना हो गई 71। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन कितना है 3 है, तो टाइम 3 इज इक्वल टू पे, ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना मेरे, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितना पोजीशन है 3 मीटर। कहां पे है उसकी पोजीशन 3 मीटर। अब आपसे कहता टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पोजीशन ना बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ। तब जानते हैं आंसर कितना होता 68 होता। कितना होता 68 में ये -3 को जब इधर ले जाओगे ना तो 71 उसकी दूसरी पोजीशन है। चला कहां से था 3 से और चल के कहां गया है 71 पे ना, तो ये पोजीशन है। टाइम t इज इक्वल टू 4 पे ये क्या है, तो जब पोजीशन पूछेगा तो आंसर कितना होगा 71। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो इसके बीच में गैप कितने का है 68 का। तो आप लाइन पढ़ लीजिएगा, पोजीशन पूछा है या नहीं तो आंसर चला जाएगा और ऑप्शन दोनों रहेगा। डिस्प्लेस कितना किया है 3 से कहां गया है 71, तो कितना चला 68 चला। ये डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन क्या है 71। 3 से चल के कहां गया है, तो 3 से चल के 71 गया है, लेकिन डिस्प्लेस कितना किया है। तो आपसे बोल सकता है ना t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जब करेगा तो इसको इधर नहीं ले जाना है 3 को, तो यही आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। अगर पोजीशन पूछता है तब आपको -3 को ले जाना। क्लियर रहेगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख चुके कि नहीं, हर कोई लिख चुका है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये नीट का है और दिखने में तो ऐसे अजीबोगरीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत हल्का क्वेश्चन। कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हैज एक्सीलरेशन, हैज एक्सीलरेशन f, एक्सीलरेशन कितना है f, इफ एट टाइम t इज गिवन बाई f इज इक्वल टू इतना। ये एक्सीलरेशन है f। हमेशा हम एक्सीलरेशन किससे दिखाते थे a से, इस बार किससे दिखाया है f से। कह रहा है एक्सीलरेशन इतना है और इसमें एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन है, अगर आप चाहते हो f नहीं लिखना आपको पसंद है तो आप a ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार आप प्रैक्टिस क्या करते आ रहे हो एक्सीलरेशन a, उसने क्या दे दिया है f दे दिया। तो चलो हम तो समझ ही गए f क्या है एक्सीलरेशन। अब कह रहा है f0 और t, ये जो f0 है और ये जो कैपिटल T है ये दो चीजें कांस्टेंट है, स्मॉल t कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल T और f0 कांस्टेंट है। कह रहा है द पार्टिकल एट टाइम t इज, द पार्टिकल एट टाइम t इज जीरो हैज जीरो वेलोसिटी। जब टाइम कितना हो रहा है जीरो, तब पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या है जीरो है। तो कह रहा है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू जीरो एंड इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल वेलोसिटी इज। अच्छा, सबसे पहले ये पता करना है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का, कैसे सॉल्व होगा। आपको दिया क्या है एक्सीलरेशन, पूछा क्या है, तो समझ जाओगे किसका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। किसका है इंटीग्रेशन। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखो यहाँ पे, f इज इक्वल टू कितना है f0 1 माइनस स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T। अब वर्डों पे ध्यान देना, एक्सीलरेशन से आपको क्या पूछा है वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो dv बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है। f0 1 माइनस स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T, इसको उधर लेके चले जाइए तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f0 1 माइनस स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T और क्या हो जाएगा dt। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि यहाँ पे लिमिट जो चाहिए, लिमिट वो किसकी चाहिए, यहाँ पे टाइम की, और यहाँ पे किसकी चाहिए वेलोसिटी।
एकदम साफ दिया हुआ है, जब टाइम कितना है, 0 है, तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो पहली लिमिट आपको दे दी, टाइम 0, वेलोसिटी 0 ना। अब दूसरा कह रहा है आप वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, वेलोसिटी, इसका नाम दे दिया vx। वेलोसिटी क्या बताना है, vx बताना है। कब बताना है, जब f क्या हो, कब बताना है, कब, कब मतलब क्या होता है, टाइम, कब मतलब क्या होता है, कब f क्या होगा, 0। आप दिमाग लगाइए f 0 कब हो सकता है, यहां से अगर स्मॉल t की जगह पे क्या रख दूं, कैपिटल T, क्या रख दूं, तो 0 हो जाएगा कि नहीं, t से t क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा। मतलब आपको तब बताना है जब स्मॉल t बराबर हो किसके, कैपिटल T के, उस टाइम पे f क्या हो जाएगा, 0। उसी टाइम पे आपको क्या बताना है, वेलोसिटी। तो यहां पे टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा ना, जब कैपिटल T होगा तो f क्या हो जाएगा। तो मतलब दूसरी वाली लिमिट कैसे दी थी, छिपा के दी थी, इस बार सीधे सीधे नहीं दी थी। तो जब टाइम कितना होगा, कैपिटल T, तो f कितना हो जाएगा, और जब f 0 होगा तो उसी टाइम पे आपको क्या बताना है, वेलोसिटी। निकल तो गई लिमिट। अब आगे क्या है, इंटीग्रेशन। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा बताइए, dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट कितना, 0 से vx, और इधर आ जाइए, कितना हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, और कितना हो जाएगा f0, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dt, बीच में क्या है माइनस 0 से t, और लिमिट कहां से कहां तक, स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T dt ना। क्या चीज बाहर आएगा, f0, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, बीच में क्या है माइनस। अच्छा ये कैपिटल T कांस्टेंट है ना, तो ये कहां आ जाएगा बाहर, और क्या बच रहा है स्मॉल t, स्मॉल t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t ना। लिमिट रख दो f0, पहले ऊपर वाली लिमिट कितना हो जाएगा t, f0 t ना, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 माइनस 1 डिवाइड बाई टी इंटू पहले कौन सी लिमिट, कितना है कैपिटल T स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, और लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, एक t क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पे कुछ छूटा है, f0 मल्टीप्लाई करना, f0 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f0 t हो जाएगा, यहां पे f0 छूट गया, यहां पे क्या कर लोगे f0 ना। अब क्या बच रहा है बताइए, यहां पे क्या बच रहा है f0 t, और यहां से क्या बच रहा है माइनस f0 t बाई 2, और यहां से क्या बच रहा है, ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा vx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा f0 t माइनस f0 t बाई 2। अच्छा ये फुल f0 t है, और ये क्या है आधा, तो फुल में से आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा f0 t बाई 2, बस आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला, एकदम सिंपल है। ये वाला चीज आप मल्टीप्लाई कर ले जाओगे कि नहीं, ये f0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा f0, और ये साथ में क्या आ जाएगा dt, f0 dt हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा f0 स्मॉल t डिवाइड बाई कैपिटल T, और ये मल्टीप्लाई में dt। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आपको, अगर नहीं आता तो पूछ लीजिए। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करना जानते हो, 2 x प्लस वाई, इधर 3 लिखा हो, तो कैसे मल्टीप्लाई कर,
ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से, तो कितना हो जाएगा 6x ना, बीच में क्या है प्लस, 3 2 जा 6, यही किया है बस। एफ नॉट डी टी ना, माइनस एफ नॉट टी डिवाइड बाई कैपिटल टी और डी टी, यही है। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछे तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछे तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। अच्छा अगर इसका उल्टा पूछे तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ये चीज पढ़ाया था। अच्छा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछे तो एक बार डिफरेंशिएशन, और डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन पूछे तो कितनी बार। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पूछे तो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार। अगर एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 2 बार। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज लीनियरली विथ टाइम एज बीटी। ये किसके बराबर है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की इक्वेशन कितना दी हुई है, बीटी। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम स्मॉल t विल बी। एक्सीलरेशन दे करके क्या पूछा है, देखिए पढ़िए क्या पूछा है एक्सीलरेशन दे करके, है डिस्टेंस। एक्सीलरेशन दे करके डिस्टेंस पूछना मतलब आप समझ रहे हो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार। समझ आ रही ना। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बीटी। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, डीवी बाई डी, और यहां पे क्या हो जाएगा बीटी। dt को इधर लेके जाइए तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt dt। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, ध्यान से देखना, पढ़ना। लिमिट के बारे में कुछ हिंट दिया है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा यहां पे किसकी लिमिट चाहिए, टाइम, और यहां पे किसकी लिमिट चाहिए, वेलोसिटी। अच्छा जब इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर है, v के बराबर, तो टाइम कितना होगा इनिशियली, 0। टाइम कहां से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, टाइम कहां से लेते हैं हम, 0। तो टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v। अच्छा जब टाइम कितना होगा, t, तो वेलोसिटी कितना होगी, v। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या v डैश होगी, कितना होगी, v मैच कर जाएगा ना, कुछ चेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी। अरे यार जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है, v, और जब टाइम कुछ एक्सीलरेट कर रहा है ना, टाइम क्या होगा, बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है, v। जब टाइम कितना है, t, तो वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, v डैश। अच्छा dv का इंटीग्रेशन बताइए कितना हो जाएगा, v। लिमिट कहां से कहां तक, v से कहां तक, v डैश। समझ आ रही। अच्छा b बाहर ले लीजिए, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t। पहले ऊपर वाली लिमिट रखिए, ये कितना हो जाएगा b, ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अच्छा इधर कितना हो जाएगा बताइए, v का लिमिट रखो, पहले ऊपर वाली लिमिट v डैश, लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b t स्क्वायर बाई 2। अच्छा v को उधर ले जा सकते हो तो कितना हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू, v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी तो आ गई। अब वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बताइए, dx बाई डी टी लिख सकते हो ना, dx बाई डी टी, वी प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। dt को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू वी प्लस बी टी स्क्वायर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। इस बार लिमिट किसकी किसकी चाहिए बताइए, लिमिट किसकी किसकी चाहिए, यहाँ पे किसकी चाहिए, टाइम, और यहाँ पे किसकी चाहिए,
डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पढ़ो, इनिशियली मतलब टाइम जीरो। जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, v, और साथ साथ में पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन। मतलब आप समझ रहे हो, ओरिजिन मतलब कहां से चलना शुरू किया, जीरो से, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जीरो। और जब टाइम कितना हो रहा होगा, t, तो उसकी पोजीशन कितना हो जाएगी, मान लेते हैं x हो जाएगी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से x तक। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जीरो टू t v, और कितना हो जाएगा dt, बीच में क्या है प्लस जीरो टू t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा bt स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे dt ना। अब इंटीग्रेट कर सकते हो, v किधर आ जाएगा, बाहर, v बाहर आ जाएगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से t। समझ आई बात है। अरे यार v बाहर आ जाएगा ना, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से t। अच्छा b डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, b डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना होगा t क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से t ना। अच्छा ये कितना आ जाएगा, रखोगे लिमिट, x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट vt, और ऊपर वाली लिमिट कितना हो जाएगा b डिवाइड बाई 3 2 जा 6, और कितना हो जाएगा t की पावर, बस यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये दोबारा पढ़ा रहा हूं भाई, एक बार हो चुका है, समझ पा रहे हो ना। आप लोग रिवाइज वाइज नहीं करते ना, इतना आसान क्वेश्चन है। यहां पे बीटी रखा, बाकी लिमिट के बारे में दिया और था, कह रहा है जब टाइम कितना हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, जब इनिशियल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v है, तो इनिशियल में टाइम क्या ले लिया जाता है, जीरो, तो टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। जब टाइम कितना होगा t, तो वेलोसिटी कितना मान लेते हैं v डैश। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, dv का कितना हो जाएगा v, और b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, और t की पावर में एक क्या हो जाएगा ऐड, और पावर कहाँ आ जाएगी नीचे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से t। हमने रख दिया, सॉल्व किया, ये आ गया, v को इधर ले आया, अब वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, dx बाई dt, dx बाई dt कर दिया, dt को इधर ले आया। अब हमें लिमिट किसकी चाहिए थी, टाइम की और पोजीशन की। कह रहा है इनिशियली पार्टिकल किस पे था, ओरिजिन पे, इनिशियल मतलब टाइम जीरो, और पोजीशन क्या, जीरो। ओरिजिन मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहाँ पे है, जीरो पे। ये नीट का क्वेश्चन है, और जब टाइम कितना हो रहा है t, तो मान लेते हैं कितना पोजीशन x, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे एक आखिरी क्वेश्चन वनडी का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। कल हम देखेंगे, कल से स्टार्ट होगा 2D। इंटीग्रेशन नहीं आता, इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन मैं सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, उस दिन भी क्वेश्चन कराया था। आज का लास्ट क्वेश्चन करें, देखो ये क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, OX एक लाइन है ना, वेयर P इज, एक पार्टिकल है जो OX स्ट्रेट लाइन है उसी में चलता है। अब कह रहा है वेयर T इज इन सेकेंड एंड X इज इन मीटर, इफ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम ओरिजिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन।
मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस करता है ओरिजिन से अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। हाउ लॉन्ग कुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कितना पार्टिकल ट्रेवल करेगा, कितना दूर तक चलेगा रेस्ट में आने से पहले। पार्टिकल जो चल रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है पार्टिकल। अब कह रहा है अगर पार्टिकल किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे आ जाता है। अच्छा, रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, क्या चीज जीरो है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी पहुंचोगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे पहुंचोगे, डिफरेंशिएशन से। कैसे पहुंचोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, dx बाई dt से क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका 40 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और 12 का क्या हो जाएगा, वो 12t का क्या हो जाएगा 12, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3t²। अब कह रहा है आपको उस टाइम तक, उस टाइम पे बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग कुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना दूर तक चलेगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कितना दूर तक चलेगा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले तक कितना दूर तक चलेगा पार्टिकल। तो टाइम निकाल लेते हैं, कब रेस्ट में आया, तो वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0। वेलोसिटी की जगह पे पुट करोगे 0 तो आपको टाइम पता चल जाएगा कब पार्टिकल रेस्ट में आया था, कितने पे आया था 3t²। इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर कितना 12, तो t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो कितने सेकेंड के लिए चला, 2 सेकेंड। तो पहले टाइम कितना रहा होगा, पहला टाइम कितना था 0, और दूसरा टाइम कितना 2 सेकेंड। तो पहले इस इक्वेशन में टाइम की जगह पे 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा। अब t की जगह पे 2 पुट करो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 40 प्लस 24, 2 पुट करोगे माइनस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 56। कितना चला बताइए, 40 पे था इनिशियली, और कितना पे हो गया 56 पे, तो कितना आंसर होगा 16 मिनट। अब क्वेश्चन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है हाउ लॉन्ग कुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कितना चलेगा, तो कितना चला 40 से कितना 56। अगर यहीं पे पूछता ना कि फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो आपका आंसर 56 होता, 16 ना होता। जब रेस्ट पे आया तो उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन कितना 56, लेकिन चला कितना 16। तो ये कितना चला है उसका आंसर माना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 मिनट। समझ गए ना क्वेश्चन में फर्क। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास यहीं तक, और आज यही 1D कंप्लीट। अगर किसी को कहीं पे इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है या किसी भी, मैं ये दोबारा पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, एक बार पहले सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ाया और फिर उसके बाद ये ग्राफ से सिखाया है। समझ आ रही ना बात। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी कल मिलेंगे 2D के साथ। ठीक है, थैंक यू।